नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज का विषय है हमारी किचन एक बेहतरीन आयुर्वेदिक केमिस्ट शॉप होती है। जानते हैं कैसे? और कुछ अच्छे नुस्खे भी आज की वीडियो में जानेंगे और एक ब्यूटी सीक्रेट टिप भी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम घर के किचन का रोज़ इस्तेमाल करते हैं, परंतु बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते जो हमारी किचन में हैं। वह चीज़ें हमें किसी इमरजेंसी में भी बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। तो उन पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। मेथी उल्टी आने में या जी में चलाने में, दस्तों में और इनडाइजेशन में तथा बुखार में भी बहुत लाभदायक होती है। डायबिटीज़ में भी लाभदायक है। यह तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आजकल ये बीमारी तो आम है। अगर आपको हाई फीवर है और घर में कुछ और नहीं है, तब मेथी का डिकॉक्शन ट्राई करके देखो। इस केस में ये बहुत सहायक सिद्ध होगी। नंबर 2, हल्दी। ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो एजिंग प्रोसेस को रोकता है, यानी बुढ़ापे को जल्दी आने नहीं देता। अर्थराइटिस को रोकता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और उसे होने से रोकता है। एंटी कैंसरस है, लीवर को डिटॉक्स करता है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। थ्रोट इन्फेक्शन में इसके गरारे करने से काफ़ी लाभ होता है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके लाभ को अच्छी तरह से लेने के लिए इसका डिकॉक्शन लिया जाए, यानी कषाय, तो ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन, फीवर और नर्वस प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा होता है। एक बात यहाँ ध्यान रहे कि ताज़ी हल्दी यानी कच्ची हल्दी सबसे अच्छी होती है काढ़े के लिए। अगर नहीं है तो साबुत हल्दी, और वह भी नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, हल्दी का पाउडर। उसी को यूज़ करें। नंबर 3 पे है दालचीनी। यह है सभी प्रकार के नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए रामबाण है। जैसा कि हम देखते हैं, जरा सी गैस बनी और तुरंत टैबलेट ले लेते हैं। उसकी जगह अगर हम जीरा, अजवाइन, मेथी, हींग आदि का प्रयोग डिकॉक्शन बनाकर करें तो इन सब परेशानियों से तो हमें निजात मिलेगी ही, स्वास्थ्य लाभ भी होगा, यानी एक तीर से दो शिकार। 4th, काली मिर्च। यह एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल होता है। यह वेट लॉस, हेयर ग्रोथ, स्किन, आईज, कोल्ड एंड कफ, बदहजमी और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है। 5th, तेजपात। खुशबू और स्वाद बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, वायरस इन्फेक्शन में, फ्लू में और कैंसर में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। 6th, इलायची। डाइजेस्टिव होती है, पाचन को बढ़ाती है, डिटॉक्सिफिकेशन और मुख की दुर्गंध में बहुत फ़ायदेमंद है। 7th, जीरा। यह एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यह सूजन आदि को कम करने और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में कारगर है। यह आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज जैसे मिनरल का अच्छा सोर्स है। यह कफ दोष को कम करता है, वात दोष को कम करता है, उल्टी, जी मचलाना आदि में बहुत लाभदायक है। इसकी 1 से 3 ग्राम की मात्रा को डिकॉक्शन बनाकर लें। 8th, धनिया। ये डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है। हरा धनिया ब्लड शुगर में कंट्रोल करने के लिए रामबाण माना जाता है। किडनी रोगों में असरदार है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एनीमिया से राहत दिलाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। धनिया का जिक्र चल रहा है तो यहाँ मैं आपको एक ब्यूटी टिप देता हूँ। कोरियन गर्ल्स, उनके स्किन और फेस पे जो ग्लो होता है शायद विश्व के किसी और हिस्से में ना मिले। कुछ तो ये जीन्स पे डिपेंड करता है और कुछ उनकी खान पान और एक्टिविटी के ऊपर। तो उनका एक विशेष ड्रिंक है जो कोरियन लोग रात में सोने से थोड़ा पहले लेते हैं। वह है धनिया सीड्स का डिकॉक्शन। 1 चम्मच धनिए के बीज को 200 मिलीलीटर पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल करते हैं और फिर ठंडा करके उससे पी लेते हैं। प्लस
5 मिनट से 10 मिनट तक डेली रस्सी कूदते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। तो आप भी करके देखें, अच्छा ही होगा। आयुर्वेद के खजाने से कुछ और जान लेते हैं। एक्यूट हेडेक के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा अगर अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तिल लोहे की कढ़ाई में भून लें और रोज प्रातः 1 चम्मच अच्छी तरह से चबाकर ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। यह 1 महीने तक करें, फिर 6 महीने के बाद एक बार फिर से रिपीट कर दें। बस इतना ही, आप ठीक हो जाएंगे। हर किस्म के दर्द के लिए, चाहे वह कैसा भी दर्द हो, चाहे दांतों में भी दर्द हो, तो भी आप पारिजात के पत्ते या अमरूद के पत्ते का डिकॉक्शन ले सकते हैं। यह सिर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि हम आखिर काढ़ा ही क्यों पिएं, यानी डिकॉक्शन ही क्यों लें, सीधे ही पत्ती खा लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कई बार बहुत से पेड़ों की पत्तियाँ एक जैसी लगती हैं, जैसे नीम और बकायन की। ये दोनों पेड़ भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन बकायन की पत्तियाँ जहरीली होती हैं, पॉइजन होता है इनमें, और अगर गलती से खा लिया जाए तो पॉइजन शरीर में पहुंच जाता है और फिर वह अपना काम करता है। तो इससे बचने के लिए हम डिकॉक्शन ले सकते हैं जो बहुत सेफ है, क्योंकि पत्तियों में जो पॉइजनस मटेरियल होता है वह ऑयल सॉल्युबल होता है, जिससे वह पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, पत्तियों में ही रह जाता है। बाकी जो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं डिकॉक्शन के दरमियान, वे हमारे शरीर के लिए यूज़फुल होते हैं। इसलिए पत्तियों को डायरेक्ट ना खाकर डिकॉक्शन बनाना चाहिए। और यहाँ एक और ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियों को कुचल कर, कूट कर डिकॉक्शन नहीं बनाना चाहिए, वरना उनके जहरीले तत्व भले ही पानी में डिसॉल्व ना हो लेकिन पानी में आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, जैसे आप मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, चौलाई आदि पत्तियों के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं कि इन्हें कच्चा भी खाया जाता है, इनमें कोई पॉइजन नहीं होता, तो आप निसंकोच इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात डिकॉक्शन के बारे में, कि हमारे शरीर में 65 से 70% हिस्सा पानी का है। अतः शरीर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। अतः जब हम डिकॉक्शन लेते हैं तो वह बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके साथ उसमें मौजूद तत्व भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सब फायदे हैं डिकॉक्शन के। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।